हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। एक सवाल जो बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस और सामान्य न्यूरोलॉजी प्रैक्टिस में क्या अंतर है, और अगर इसे सरल शब्दों में या सीधे शब्दों में समझा जाए कि अगर न्यूरोलॉजिस्ट पहले से ही अवेलेबल थे तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हम अपने बच्चों में देखें जिसके लिए हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें, या फिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इन्हीं दोनों सवालों का विस्तार से जवाब दूंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। तो आप में से काफ़ी लोगों ने ये कहीं सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा कि मनुष्य के शरीर में जो दिमाग का विकास है वो जन्म के पहले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें से भी पहले 2 साल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 2 सालों में दिमाग जो है वो काफ़ी स्टेजेस से होके गुज़रता है और फिर अपनी पूरी विकास दर तक पहुंचता है। अगर इन 2 सालों के बीच में किसी भी कारणवश, चाहे वो ब्रेन के इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे जन्म के टाइम ना रोने की दिक्कत के वजह से हो, चाहे किसी अनुवांशिक प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्रेन में कोई भी क्षति पहुंचती है तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है, और उसके साथ साथ उन्हें मिर्गी रोग या अबनॉर्मल मूवमेंट्स जैसी तकलीफ़ें भी साथ में शुरू हो जाती हैं। इन बीमारियों का सही से डायग्नोसिस और इलाज करने के लिए इन प्रोसेसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी की ट्रेनिंग में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। दूसरा मुख्य अंतर है डिजीज़ के स्पेक्ट्रम में। अब बच्चों में जो आधे से ज़्यादा बीमारियां हैं वो या तो जन्म से ही होती हैं या अनुवांशिक या हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम इन्हें टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ये कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इसके बिल्कुल उल्टा बड़े लोगों में या 18 साल से ऊपर के लोगों में ये आधी से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो बढ़ती उम्र की वजह से या लाइफस्टाइल की गड़बड़ियों की वजह से होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से वो मोटापे से ग्रस्त रहते हैं। मोटापे की वजह से उन्हें जल्दी ही उम्र में डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से उनकी नसों में विभिन्न प्रकार की सेंसेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है, जो कि बच्चों में बहुत ही कम दिखाई देती है। इससे संबंधित एक और तथ्य ये भी है कि कई बीमारियां जो बच्चों और बड़ों में समान रूप से आती हैं, उनका भी रंग रूप बच्चों में कुछ अलग प्रकार से आ सकता है। जैसे कि माइग्रेन बड़े बच्चों में या 18 साल से ऊपर के लोगों में सिर दर्द की तरह आती है, बट 4 या 5 साल से छोटे बच्चों में वो चक्कर या अनएक्सप्लेन्ड वर्टिगो के रूप में भी आ सकती है। तो इन सब वेरिएशंस के बारे में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। और तीसरा और आखिरी प्रमुख कारण है दवा और दवा की डोज। अब बच्चों में जो है हम मार्केट में अवेलेबल जो दवाई की फॉर्मुलेशंस हैं उन्हें डायरेक्टली नहीं दे सकते। हर दवाई का एक स्पेसिफिक डोज कैलकुलेशन होता है, एक मैक्सिमम लिमिट होती है, जिसके ऊपर अगर हम जाएं तो बच्चे को दुष्प्रभाव ज़्यादा होने लगते हैं और फ़ायदा कम से कम मिलता है। तो पर जो एडल्ट्स हैं उनमें जो मार्केट में अवेलेबल फॉर्मुलेशंस हैं उनको हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का ही हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी को बुखार है और वो 15 साल से ऊपर है, जिसका एवरेज वेट 50 किलो है, तो अगर हम उसमें 500 mg की पैरासीटामोल दे भी दें तो उनको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। बट वही सेम अगर गोली हम 6-7 साल या 8 साल के बच्चों को दे दें तो उन्हें फ़ायदा कम और दुष्प्रभाव ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। तो बच्चों की मिर्गी रोग की दवाइयाँ और बाकी सब दवाइयाँ उनकी एक स्पेसिफिक डोज होती है, जिसके बारे में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को सबसे ज़्यादा ज्ञान होता है। आई होप मैंने पहले सवाल का सेटिस्फैक्टरीली जवाब दे दिया होगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल हमारा ये था कि हमारे बच्चे के अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण हों
जिनके लिए हमें पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के लिए की सलाह लेनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ है। चूँकि ये लिस्ट बहुत ही लंबी है और एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ 3 प्रमुख कारणों को डिस्कस करूँगा और बाकी की जो बीमारियां हैं वो मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहली सबसे प्रमुख और कॉमन प्रॉब्लम से, जो कि है बच्चों में दौरे पड़ना या मिर्गी रोग होना, या कॉमन भाषा में कई लोग इसे फिट्स भी बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में हम इसे एपिलेप्सी या सीजर्स कहते हैं। एपिलेप्सी या मिर्गी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों में, जिनको मैं डिटेल में लूँगा जब मैं एपिलेप्सी या मिर्गी के ऊपर एक डिटेल्ड सीरीज़ बनाऊँगा इसी चैनल के ऊपर। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा कुछ अबनॉर्मल सी मूवमेंट करता है और वो पूरा होश में होता है, फिर भी उसको गलत मिर्गी का लेबल लगा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें कई वर्षों तक 3-4 वर्षों तक मिर्गी की दवाई खिलाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई फ़ायदा तो नहीं होता बल्कि दुष्प्रभाव होता रहता है। तो मेरी सबको यही सलाह रहेगी कि अगर आपको आपके बच्चे को मिर्गी या मिर्गी जैसी संबंधित कोई भी तकलीफ़ है तो अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह ज़रूर लें और सही डायग्नोसिस होने के बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अब आते हैं हम दूसरे कॉमन सिम्टम की, जो कि है सिर दर्द। अब सिर दर्द ना केवल सिर्फ शारीरिक तकलीफ़ करता है, उसके अलावा आपके बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी गिरा देता है। स्कूल से बार बार छुट्टी लेना, होमवर्क कंप्लीट ना कर पाना, बाकी बच्चों के साथ दोपहर में ना खेल पाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिरा देती हैं। बच्चों में सिर दर्द के काफ़ी कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है माइग्रेन। उसके अलावा भी ब्रेन का प्रेशर बढ़ जाने के कारण, या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन होने की वजह से सूजन होने के कारण, या ब्रेन की नाड़ियों में खून के क्लॉट बनने के कारण भी बच्चे को गहरा सिर दर्द हो सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपके बच्चे को सिर दर्द है तो आप सही समय पे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें और ट्रीटमेंट जो है सही समय पे स्टार्ट करवाएं। अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी प्रमुख प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है डेवलपमेंटल डिले या फिर बच्चे के मानसिक और शारीरिक ग्रोथ का जो दर है उसकी कमी होना। कई बच्चे हमने देखे हैं जो चलते नहीं हैं पर उनकी बुद्धि बहुत तेज़ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो चल फिर तो लेते हैं बट ही सुनी बात भी समझ जाते हैं बट जवाब नहीं दे सकते, उन्हें उनकी लैंग्वेज में वो शब्द ही नहीं है। और कई बार ऐसे भी हैं जो बच्चे चलते हैं बट ना समझ सकते हैं, ना कहीं सुनी बात का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो इन बच्चों का डिटेल्ड इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बीमारियां इनमें ऐसी हैं जिनको हम दवाई दे के भी ठीक कर सकते हैं, जड़ से मिटा भी सकते हैं, और कई ऐसी हैं जिनमें हम दवाई से जड़ से मिटा तो नहीं सकते बट बहुत ही सारी थेरेपीज़ के थ्रू, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी के थ्रू हम इन बच्चों की मदद ज़रूर कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में फिर से बात करूंगा जब मैं डेवलपमेंटल डिले की सीरीज़ चलाऊंगा इसी चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके आसपास कोई लोग हैं जिनको इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा मिलेगा तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए सब सेफ़ रहें, ध्यान रखें अपना। घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें, निरंतर हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और ध्यान रखें अपने निर्धारित समय पे वैक्सीन ज़रूर लें। जय हिंद।